रावण बेलपत्र चढ़ाता, भगवान शंकर जब जब स्तुति कहता, भगवान शंकर उसकी स्तुति सुनने के लिए आ जाते। उसी पल उसी घड़ी शंकर को आना पड़ता था शिव जी। और आज भी श्रीलंका में कैलाशेश्वर महादेव का एक मंदिर है श्रीलंका के अंदर। आज भी जहां लंकापति रावण जिस शिवलिंग की आराधना करता था और कैलाशपति भगवान शंकर उस शिवलिंग के पास में आकर खड़े हो जाते थे सेवा को लेने के लिए, आज भी वो वहां पर विराजमान, आज भी। और शिव जी की बड़ी कृपा हुई है, जो भास्कर ग्रुप द्वारा श्रीलंका में वही शिवलिंग की साक्षी में, कैलाशेश्वर महादेव की साक्षी में, भास्कर ग्रुप द्वारा श्रीलंका में 4 नवंबर से 8 नवंबर तक शिव महापुराण की कथा 5 दिन श्रवण करने का सौभाग्य मिला। दैनिक भास्कर ग्रुप इस दिव्य और भव्य आयोजन को श्रीलंका में रहने वाले भारतीयों के लिए और शंकर भगवान के अविरल भक्तों के लिए भास्कर ग्रुप उसे करा रहा। 4 नवंबर से 8 नवंबर तक 5 दिन तक भगवान शंकर, कैलाशेश्वर महादेव, भगवान शिव जो श्रीलंका में लंका की उस पवित्र धरा पर जहां मां जानकी जी निवास करी, जिस जगह पर स्वयं श्री हनुमान जी महाराज आए, जिस भूमि पर स्वयं देवाधिदेव महादेव अपनी पूजा को स्वीकार करने के लिए आते थे, ऐसी पवित्र धरा से आप और हम पूरा भारत और पूरा विश्व उस कथा को 5 दिन की लाइव देखेगा और पूरी श्रीलंका उस कथा का लाभ लेगी पूरे आनंद के साथ। उस कथा की दिव्यता और भव्यता के साथ पूरे क्षेत्र के लोग उस कथा का आनंद। मैं भास्कर ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस 5 दिवसीय कथा को 4 नवंबर से 8 नवंबर तक की कथा जो श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित कर रहे हैं, उसके लिए उनको अग्रिम बधाइयाँ। और उनका जो ग्रुप जा रहा है उस कथा की दिव्यता और भव्यता को श्रवण करने के लिए 5 दिन श्रीलंका के शिवालयों का भ्रमण करने के लिए, माँ जानकी जिस स्थान पर निवास करी उस अशोक वाटिका का दर्शन करने के लिए, मेरे हनुमान जी, मेरे राम जी का सुंदर प्रतिबिंब स्वरूप दर्शन करने के लिए उनको बहुत बहुत सारी सिद्धता। शिव तत्व हो और आप और हम टीवी के माध्यम से उस कथा का लाभ लेंगे। जो जाने वाले हैं वो जाएंगे और जो सुनने वाले हैं, अब पूरे तो चले ना जाएंगे, और चले गया तो फिर श्रीलंका कहाँ जाएगा, तो वो भी सोचने वाली बात है। तो शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से अभी अभी आप देखो जी ये कथा ऑनलाइन हो रही है और हालत ये है कि जितने अंदर हैं, बाहर हैं, उधर हैं, अंदर फंसे पड़े हैं और फिर रोड पे खड़े हैं। और शायद अब तो रोड पर बैठ भी गए होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, अपनी अपनी दरी बिछाई होगी और बैठ गए होंगे। शिव तत्व। अब प्रशासन भी हालांकि ऑनलाइन है, वो भी क्या कहे, इनकी भक्ति के आगे झुकना पड़ता है कि भाई ठीक है अब आ गए हैं, बैठ जाओ, कथा श्रवण कर, कानों में तो जाएगी, भगवत रस तत्व ग्रहण करा। और आज कथा का 6ठा दिन होगा, कल सुबेरे की कथा हो जाएगी 8 बजे से 11 बजे तक। 11 बजे के बाद सब अपने अपने घर, बाबा देवाधिदेव महादेव श्रावण की पहली कथा हो जाएगी, फिर 21 से प्रारंभ हो जाएगी 5 दिवसीय ऑनलाइन, फिर वो होगी कुबेरेश्वर बाबा के धाम से। शिव तत्व है। शिव महापुराण की कथा करिए, ना का संबोधन शंकर के पास में नहीं है। भस्मासुर आया, कंगन मांगा, दे दिया। लंकापति रावण के पिताजी ने कहा कि ये सोने की नगरी हमको दे दो, भगवान ने दे दी। ना शब्द नहीं है शिव जी के पास में, ना का संबोधन। अगर आपसे कोई कहे मम्मी ऐसा हो सकता है, शंकर भगवान को अगर 1 लोटा जल चढ़ाते हो तो तुम्हारा विश्वास इतना पक्का होना चाहिए कि होगा, ये निश्चित है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए।
हो गया था, उस बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद हम बड़े दुखी रहने लगे और घर में इतना धन भी नहीं था कि हम लोग सही से भोजन कर सकें। खर्च चलाना वाला कोई नहीं है। तबीयत बहुत खराब सी मेरी भी रहने लगी। 2023 में पेट में दर्द हुआ, चेकअप करवाया, हॉस्पिटल गए बिलासपुर में ही। मार्क हॉस्पिटल में जब चेकअप करवाया तो वहाँ जाकर पता चला कि मेरे शरीर में भी 4th स्टेज का कैंसर हो गया है। गुरुदेव, पति भी कैंसर में गया और 4th स्टेज का कैंसर हो गया। मैंने डॉक्टर साहब से कहा मेरे बच्चे को मत बताना, क्योंकि वो अकेला क्या करेगा और उसके पास पैसा नहीं है, मेरी इलाज कैसे होगा, क्या करूंगा। ऑपरेशन का डॉक्टर ने कह दिया। हमने विचार करा एक बार बड़े डॉक्टर को रायपुर और चले जाएं, पर इतना पैसा नहीं था। समाज के लोगों ने थोड़ा बहुत पैसा एकत्रित करा, हमको दिया। हम लोग रायपुर पहुँचे और फिर वहाँ जाकर डॉक्टर से जांच कराई तो उन्होंने कहा कि इसका इलाज तो अभी करना पड़ेगा, क्योंकि 4th स्टेज का कैंसर है। लास्ट 6 महीने आप जीवित रहोगे, इससे ज़्यादा नहीं रह सकते। ऑपरेशन कर भी देंगे तो भी 6 महीना है, क्योंकि लास्ट में पहुंच चुका है और पैसा भी खर्च होना है, धन है नहीं। विचार करा क्या करें। जो डॉक्टर के लिए पैसा समाज के लोगों ने दिया था वो हमने उनको देकर कहा आप थोड़ा तो इलाज करिए। थोड़ा इलाज प्रारंभ हुआ गुरुदेव, और डॉक्टर ने तो 6 महीना दिया था। पर समाज के एक भाई ने कहा कि अगर कोई मंदिर में जाए, शंकर को जल चढ़ाए और वो जल लाकर अगर तुम्हें पिलाए, आराम लगना प्रारंभ होगा। बेलपत्र का सेवन करो। बाबा को धन्यवाद देती हूँ, मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत किया, जल लाकर देना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से 6 महीना क्या, बाबा की कृपा से सालों निकल गए और मेरे बाबा ने मुझे अच्छा रख दिया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ, शिव जी को नमन करती हूँ, बाबा को प्रणाम करती हूँ। ये शिव की उदारता। कहीं बैठी हो दिव्यानी वर्मा, पति स्वर्गीय शेर सिंह वर्मा, बिलासपुर अशोक नगर की रहने वाली, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं बेलपत्र लेने के। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओ गणदानी ओ गणदानी। ये इसीलिए बाबा रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, उसी ने तेरा पीछा किया भोले। इसकी आवाज बढ़ा, चालू करो। शंभो विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, 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 मत वाले रखवाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी
मत वाले रखवाले मत वाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजते हुए रावण को बाबा तूने लंका दिया है रावण को बाबा तूने लंका दिया है भस्मासुर को तूने कंकण दिया है भस्मासुर को तूने कंकण दिया है उसी ने तेरा पीछा किया बोले बाबा उसी ने तेरा पीछा किया बोले बाबा मत वाले रखवाले मत वाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम अरे बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम
मस्तक पे बाबा तूने चंदा लिया है, मस्तक पे बाबा तूने चंदा लिया है, मस्तक पे बाबा तूने चंदा लिया है, मस्तक पे बाबा हाथों में बाबा तूने डमरू लिया है, हाथों में बाबा तूने डमरू लिया है। उसी ने सबका किया उद्धार भोले बाबा, उसी ने सबका किया उद्धार भोले बाबा। मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, 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 बमा बम भोले अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ हृदय से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, दिल से बाबा को कहें, हृदय से बाबा को विनय करें, प्रार्थना। जहाँ जगह मिलते जाए वहाँ बैठते जाएं, हृदय से प्रार्थना करें, बाबा को विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। सभी लोग साथ में, आज कथा का छठा दिवस है। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कोरबा में होगी और ऑनलाइन टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक ही आएगी। भाव से आप और हम सब श्रवण करें। सभी लोग साथ में प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश मंगलकारी। शमशान
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, घड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर शिव की पवित्र कथा कह रही है। सखी के कहने पर माता पार्वती जी ने हाथ में विश्वास का जल लेकर जो छोड़ा, विश्वास के जल से बालक प्रकट हो गया। दुनिया का ऐसा कोई दुख नहीं, ऐसी कोई तकलीफ नहीं, ऐसा कोई कष्ट नहीं और ऐसा कोई रोग नहीं जिसको आपका विश्वास समाप्त ना कर सकता। यदि आपका विश्वास अगर पक्का है तो दुनिया में ऐसी कोई तकलीफ नहीं जो समाप्त नहीं हो। दुख मिटेगा ये निश्चित है। भगवान देवादिदेव महादेव ने एक बार नंदी को संवाद करते हुए कहा था, हे नंदी, मौसम और मनुष्य ये दोनों कलिकाल में बहुत जल्दी बदलते हैं। कलयुग में कब बारिश में इतनी तपन हो जाए, बारिश में गर्मी पड़ जाए, कब ठंड में पानी गिर जाए, कब गर्मी में ठंड पड़ जाए, मौसम का और मनुष्य का कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना। इसलिए बड़ा सावधान होकर जीवन जिए। मौसम कब बिगड़ेगा, सावधानी। इसलिए आपको हमेशा कथा में एक बात कहते आए हैं, अपने बिछाने का साधन, छाता, पानी की 2 बॉटल अपने साथ लेकर चला करो। कब मौसम कैसा होगा कोई भरोसा नहीं। और जो लोग हैदराबाद में 13 अगस्त से 17 अगस्त तक जो भी हैदराबाद तेलंगाना के आसपास के शिव भक्त कथा श्रवण करने आए, वो भी सावधानी पूर्वक। और हमारा एक नियम हमेशा हम व्यासपीठ से कहते हैं, कोई सोने की चीज नहीं, कोई गले में चेन, मंगलसूत्र, मोबाइल, पर्स, कोई इतना महंगा सामान लेकर अपने साथ मत जाओ कथा में। क्योंकि मेरा शंकर तो खुद डायमंड है, मेरा शिव तो खुद हीरा है। शिव को पाने जा रहे हो पूर्ण विश्वास के साथ। मौसम और मनुष्य, अजय, मौसम और मनुष्य ये कब बदलेंगे कोई ठिकाना। भगवान स्वयं देवादिदेव महादेव, भगवान शंकर नंदी से कहे, ठीक है बेटा। डॉक्टर ने 6 महीना दिया था, बाबा की कृपा से पूर्ण स्वस्थ हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का भगवान शिव की अविरल। शिव शिव है। मौसम और मनुष्य कब बदलेगा कोई ठिकाना नहीं, इसलिए अपनी तैयारी पूर्ण रखो, पूर्ण तैयारी। उस तैयारी के साथ चलिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है। भगवान शंकर की कथा कहती है, पार्वती जी के विश्वास से बालक प्रकट हो गए और बालक को बिठाया दरवाजे पर। पार्वती जी गई स्नान करने, कोई आए उसे रोक देना। भगवान देवादिदेव महादेव का आगमन हुआ। भीतर शिव जी आने लगे, रोका, अंदर नहीं जाने दूंगा।
और कितना, कभी कभी ऐसा नहीं कि ज्ञान केवल व्यासपीठ से ही प्राप्त हो, कभी कभी ज्ञान अपने घर में रहने वाले सदस्यों से भी प्राप्त हो सकता है। अपने घर में जो परिवार के सदस्य रहते हैं, कभी कभी वो भी ज्ञान दे जाते हैं। एक बार हम कुबेरेश्वर धाम पर, बाबा के धाम पर बैठे हुए थे और साइड में एक परिवार के लोग आए होंगे पूजन करने के लिए। तो परिवार वालों ने कहा अपनी ट्रेन शाम की है, अपन अभी भीड़ हो रही है, बाद में अपन पूजन कर लेंगे। एक माता उसमें से थी, वो माता कहने लगी नहीं नहीं नहीं, शाम को जल्दी रहेगी, ट्रेन का टाइम रहेगा, पूजन अब भी करो। सब ने पूजन सवेरे के टाइम कर ली, फ्री हुए, चल दिए। कितना सुंदर ज्ञान की बात हुई कि ट्रेन का टाइम होगा तब पूजन अच्छे से नहीं हो पाएगी। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा, इन अवस्था में कब व्यक्ति को जाने का समय आ जाए, इसलिए भजन हर पल, हर घड़ी, हर क्षण करते रहना चाहिए। भरोसा क्या, ट्रेन का टाइम होगा, इतनी जल्दी जल्दी पूजन नहीं हो पाएगी। ट्रेन का टाइम होगा, भगवान की आराधना नहीं कर पाएंगे। ट्रेन का टाइम होगा, हम शिव की आराधना नहीं कर पाएंगे, भगवान की आराधना नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा जल्दी करो। अर्थात समय का क्या भरोसा है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन खेल में खो दिया, जवानी भोग और विलास में निकल गई, अधेड़ी कमाने में निकल गई। बचा कुचा था बुढ़ापा, वो रोते रोते निकल गए। छत्तीसगढ़ में बाज पक्षी के दर्शन होते हैं क्या? बाज के, चील होते हैं। अच्छा, जो बाज पक्षी होता है ना, उसकी उम्र होती है लगभग 70 से 100 साल। कितने साल का होता है? उसकी पूरी उम्र होती है 100 साल। बाज पक्षी की, चील की उम्र होती है। पर 40 वर्ष की अवस्था जब बाज पक्षी की आती है तो उसके जो शरीर है, कंधे हैं, पंख हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। 40 वर्ष की अवस्था जब बाज पक्षी की होती है, चील की होती है, उसकी चोंच काम करना बंद कर देती है, उसके नख काम करना बंद कर देते हैं, उसका पंख उड़ना बंद कर देता है। क्यों? 40 वर्ष की आयु में बाज पक्षी के मरने की तड़फन जैसी उम्र हो जाती है कि वो 40 वर्ष की आयु में एक समय, 6 महीने का एक समय ऐसा आता है उस बाज पक्षी का कि उसको तड़पना पड़ता है, मरने के लिए मौत को मांगता है। मौत। 2 चीजें रहती है बाज पक्षी के पास में 40 वर्ष की उम्र के बाद, या तो वो मर जाए या संघर्ष कर कर आगे, जम के बोलो, आगे बढ़ जाए। 40 वर्ष की अवस्था में बाज पक्षी के पास 2 चीजें रहती है, या तो वो मर जाए या फिर आगे बढ़ जाए। तो जो समझदार पक्षी होता है वो घुट घुट कर मरने की जगह एक ऊंचे कहीं पहाड़ पर जाता है, जंगल में जाकर अपनी चोंच को पत्थरों से घिस घिस कर, पत्थरों पर टोच टोच कर चोंच को तोड़ देता है। दर्द तो वैसे भी होना है मरने का उसको, क्योंकि वो जब शरीर के सारे अंग बेकार हो जाएंगे तो तड़फेगा तड़फेगा, मरेगा, सड़ेगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना चोंच तोड़ दो, चोंच तोड़ देता। फिर वो बाज पक्षी अपने हाथों से अपने पंखों को नोच नोच कर तोड़ देता है। फिर वो पक्षी अपने नखूनों को पत्थर से तोड़कर तोड़ देता है। केवल हड्डी का ढांचा रह जाता है, आंखों से केवल देखता रहता है, शरीर पर कोई पंख नहीं रहता, मांस का लोथड़ा रहता है। शरीर इतना बेकार हो जाता है, तड़पता है, मौत जैसा तड़पन होती है, तड़पन। पर आखिरी में वो हिम्मत करता है। 6 महीने निकल जाते हैं,
नए पंख फिर आ जाते हैं, फिर नखून आ जाते हैं, फिर चोंच काम करना प्रारंभ कर देती है, फिर वो ऊंचा उड़ने लगता है, फिर वो शिकार करने लगता है। उसके हृदय का विल पावर, उसका बल उसको पुनः जीवित कर देता है, पुनः जीवित। अब कई लोग ऐसे, किसी से बात करो तो कहते हैं अरे गुरुजी अब तो उम्र हो गई। हमने पूछा कितनी हो गई तुम्हारी, तो कहा गुरुजी अब तो 50, 55, 60 के हो गए और 60 आने वाला है, अब तो बुढ़ापा आने वाला है। हम कहें तो क्या करोगे? बाज पक्षी से सीखना चाहिए। 40, 50, 60, 60 कितना मर रहा है, तड़प रहा है, तो भी मौत के करीब जाने पर भी हिम्मत नहीं हार रहा है। कई लोग कहते हैं अरे गुरुजी बहुत परेशान हो गए संसार से, अब तो मर जाएं तो अच्छा। हम क्या मरना ही हर चीज का हल है? बच्चे कहते हैं पढ़ाई में, एक बच्चे ने पत्र लिखा ना, एक बच्चे ने लिखा, एक बहन ने भी पत्र लिखा, मेरा पति विशन साहू, जिला कोरबा, पता पुलिस लाइन, रिजदी छत्तीसगढ़। गुरु जी हमारा शादी को 14 साल हो गया था, 14 साल बाद भी संतान नहीं हुई। तब आखिरी में हिम्मत हार कर कई बार मैंने गलत कर्म करने का भी सोच लिया। औलाद नहीं, इतनी सी बात। डॉक्टरों ने कहा था कि मैं मां नहीं बन सकती, संतान का सुख नहीं है। तब आपका एक प्रोग्राम 2022 में चल रहा था टीवी पर, वो हमने सुन लिया और सुनकर पशुपति व्रत करने का मन में विचार आ गया। टीवी पर हमने सर्च करा कि पशुपति व्रत कैसे होता है, वो हमने यूट्यूब पर सर्च करा और पशुपति नाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। तो भी जब संतान का सुख नहीं आया, किसी ने कहा कि अब क्या करोगी? सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, दूसरी बार करा, दूसरी बार पशुपति व्रत फिर करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, डॉक्टर तो बोले थे कि मैं मां नहीं बनूंगी, हिम्मत हार दी थी हमने। आखिरी में शिव जी की कृपा हो गई। 15/4/2024 को बाबा की कृपा से डॉक्टर तो एक का भी कह रहे थे कि एक भी औलाद नहीं होगी, मेरे शंकर भगवान ने मुझे जुड़मा 2 बेटे दे दिए। बाबा की कृपा इसी प्रकार। 15/4/2024 को मेरे यहाँ पर बाबा की कृपा से दोपहर 3:15 संध्या रात्रि के समय 3:15 पर मुझे बाबा ने 2 बेटे दिए। 2 बेटे। शिव किसको? एक बेटे ने पत्र लिखा है, गुरुजी कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं, मैं सरिता राठौर, पति श्री मुक्तेश राठौर, आरपी नगर कोरबा से हूं। गुरुजी एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एक लोटा जल ही सब समस्या का हल है गुरुदेव। गुरुजी मेरी बड़ी बिटिया 3 वर्षों से केट की तैयारी कर रही थी। पहले 2 बार उसको अच्छा कॉलेज नहीं मिला, फिर उसने तैयारी करी, फिर कॉलेज नहीं मिला। आखिरी में धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम हो रहा था। गुरुजी मेरी सासू माँ रोज टीवी पर आपकी कथा सुनती हैं, उन्होंने कहा हिम्मत मत हार, वो सियोर वाला महाराज कहता है अगर पढ़ोगे और अच्छी मेहनत करोगे तो उसका फल मिलेगा जरूर। हम हमारी पोती को लेकर सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, कंकर शंकर पूजन करी, बाबा की कावड़ भरी। गुरुदेव सीहोर की कावड़ साल भर में फल दे देती है, यह हमने देखा है। शिव कृपा से आज मेरी बेटी का कॉलेज में सिलेक्शन हो गया और उसके मनपसंद कॉलेज मुंबई का उसको प्राप्त हो गया। आ जाइए, शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर का अनुमोदन, शिव का गुणगान और शिव का भजन, यह हमको सुख प्रदान करता, सुख देता, आनंद देता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा हवा बिछ बिछ उड़ती जावांगी। बाबा डोर हटम छठी में ही जावांगी भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग हवा बिछ उड़ती
विश्वास किसको कहते, एक भरोसा किसको कहते, एक दृढ़ता किसको कहते। वो बहन ने लिखा पत्र में कि मेरे को डॉक्टर ने मना कर दिया था कि मैं मां नहीं बन सकती। लिया, डॉक्टर ने कह दिया था औलाद नहीं होगी। 14 साल इलाज करवाते रहे, जगह जगह जाते रहे, आखिरी में शंकर पर भरोसा करा और बाबा ने एक नहीं 2 बेटे दिए। शंभो शंभो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, दोनों प्रणाम करो, चलो प्रणाम प्रणाम करो। इसको भी प्रणाम करो। अच्छी सीटी मारता है। अरे लुटा दिया भंडार का, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल, जो जैसी भावना, सब गाओ सब, वो वैसा ही, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। शिव कब क्या कैसे देगा मालूम ही नहीं पड़ता। आपने अगर शंकर का आराधना करी है, कौन सा फूल का गुलदस्ता, कौन सी खुशी एकदम तुम्हारे सामने लाकर रख देगा, तुम समझ ही नहीं पाओ। ये हो ही नहीं सकता। लोग कहेंगे कैसे हो गया, आश्चर्य है, ये हो ही नहीं सकता, और शंकर कर देता। शिव शिव है, शंकर शंकर है। ये कैसे हो सकता है? कई बार सोचने में आ जाता है, कई बार विचारणीय हो जाता है कि एकदम इतने ऊंचे पद पर पहुंच जाना, इतने ऊंचे पद पर बैठ, ये सोचा ही नहीं था। पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जरा सी, क्या कब देगा, कैसे देगा। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे भगवान, नित्य कृपा करने वाले। सामने भगवान शंकर हैं, शीश कटने का बारी है, त्रिशूल उठा लिया, मेरे मार्ग से हट जा, मेरे मार्ग से हटो, हटते नहीं। आखिरी में मेरे शंकर भगवान ने त्रिशूल उठाकर शीश काट दिया। विनायक का शीश कटा, वो शीश मां जगत जननी की गोद में जाकर गिरा। मां क्रोध में लाल हो गई, मेरे पुत्र को, मैंने इसको पुत्रवश, भले पुतला था, उसमें प्राण तो मैंने दिए हैं, ये तो मेरी संतान है।
यहां सिद्ध करा गया है, जब हम 23 जुलाई को पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे, आप और हम, पूरा भारत, पूरा देश, पूरा विश्व पार्थिव शिवलिंग की पूजन शाम को 7 बजे मिट्टी का शिवलिंग बनाकर जब हम अपने घर में करेंगे, दुनिया की दृष्टि में यह रहेगा कि यह पार्थिव शिवलिंग है, मिट्टी का शिवलिंग है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान का आवाहन कर कर, ध्यान कर कर, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहकर, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब हम पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं, तो केवल वो पार्थिव लिंग नहीं रह जाता, वो सहस्त्रेश्वर शिवलिंग हो जाता है। शंकर भगवान स्वयं उसमें आकर विराजमान हो जाते हैं, स्वयं शिव बैठ। कल शाम को जब हम मिल रहे थे तो एक बहन जी ने एक प्रश्न करा था कि गुरु जी, ये पार्थिव शिवलिंग की इतनी महत्वता क्यों है? श्रावण के महीने में शिवरात्रि का इतना महत्व क्यों है? श्रावण के महीने की शिवरात्रि की इतनी महत्वता, और वो भी पार्थिव शिवलिंग के पूजन पूरा देश करता है, ऑनलाइन पूजन, इतनी महत्वता क्यों? हम निवेदन करना चाहेंगे, श्रावण के महीने में शिवरात्रि के दिन जब हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, मिट्टी जो होती है ना, वो धूल होती है, कण 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 कण, बहुत बारीक बारीक कण होते हैं उसमें, बहुत बारीक बारीक कण। जब हम सबको जोड़कर एक शिवलिंग बना देते हैं, उसमें करोड़ों करोड़ों कण मिट्टी के होते हैं जिनको हम जोड़ते हैं, और एक एक कण में मेरे शंकर का वासा होता है। जब हम करोड़ों कण को एक साथ जोड़कर सावन की शिवरात्रि के दिन पूजन करते हैं, तो केवल एक शिवलिंग की पूजन नहीं मानी जाती, करोड़ों शिवालयों की पूजन एक साथ हो जाती है। करोड़ों शिवलिंग की पूजन, ना जाने कितने असंख्य शिवलिंग ऐसे होते हैं। पूरी पृथ्वी भगवान शंकर के शिवलिंगों से भरी पड़ी है, भगवान शंकर के शिवालय से भरी पड़ी है। पृथ्वी को कहीं से भी खोद कर देखोगे, उसमें कोई मूर्ति मिले ना मिले, पर मेरे शंकर भगवान का कंकर, मेरा शंकर उसमें से जरूर प्रकट होगा, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड शिव का था, शंकर का। ये बाकी के सारी मूर्तियां तो बाद में बनी है, पहले तो केवल एक ही था, देव अधिदेव महादेव। पहले तो एक ही थे, फिर धीरे धीरे जब त्रेता आया, फिर द्वापर आया, ये सारी मूर्तियों का निर्माण फिर बाद में धीरे धीरे होता, पर प्रथम में तो मेरा शंकर केवल एक भगवान शंकर का शिवलिंग ही पूरी दुनिया में था। शंकर भगवान का शिवलिंग ही पूजा जाता था, इसके सिवाय भगवान शंकर के शिवलिंग की ही आराधना होती थी, शंकर भगवान का। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी खोद लो, शिवालय मिलेगा ही, शंकर मिलेगा ही। कुबेरेश्वर धाम की इतनी महत्वता क्यों है? क्यों वहां पर कंकर शंकर की पूजन होती है? क्यों लोग दूर से भी अगर शंकर भगवान का याद कर लेते हैं, कंकर शंकर की भूमि का स्मरण कर लेते हैं, तो उसे फल मिल जाता है? आखिर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि की इतनी महत्वता कंकर शंकर की क्यों? क्योंकि वहां एक वो बड़ा जो शिवलिंग आपको दिखता है ना, बहुत बड़ा शिवलिंग नहीं नजर आता, एक बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ नजर आता है, उसी के नीचे बाबा का एक छोटा शिवलिंग पूर्व का जो प्राचीन है, अब तो अंदर जाने नहीं देते जगह, क्योंकि छोटा सा मंदिर था, कहाँ तक उसको संभाले, प्राचीन था, उसी वही कंकर शंकर की उसी के। और वहां का कंकर, जिस भूमि पर सर्प ही सर्प रहते थे, कोई उधर साइड जाता नहीं था, कंकर शंकर के रूप में वहां का एक भी कंकर यदि आपके हाथ में है, आप उसकी आराधना कर रहे हो, वो आपको फल प्रदान करता ही है। उसको कंकर शंकर की धरा कुबेरेश्वर धाम कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु, नित्य आनंद कराने। और आज लाखों लोग प्रतिदिन कावड़ चढ़ा रहे हैं। 6 अगस्त को आप और हम भी कावड़ चढ़ाएंगे बाबा के धाम में। सबको हमारी तरफ से निमंत्रण है, पधारो। सुबह 9 बजे कावड़ चढ़ाने के लिए प्रदोष के दिन बाबा की कावड़ सीहोर से भरेंगे और कुबेरेश्वर धाम चलेंगे। 11 किलोमीटर बोल बम बोल बम बोल बम बोलते कामना कर, स्मरण कर, क्या ना देश। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है,
माँ जगत जननी दुर्गा भवानी के सामने शीशा गया। सखी ने कहा, ये जिस पुतले को तुमने बनाया था, जिसको प्राण दिए थे, उसके प्राण छूट गए। भगवान पार्वती जी कहती है, अब उसको पुतला मत कहो, शिवलिंग का निर्माण हो जाए। निर्माण करने के बाद जब पूजन चालू हो जाए तो उसको केवल मट्टी का एक पुतला या मट्टी का एक प्रतिबिंब ना कहना, वो तो मेरा शंकर है, मेरा शंभू है। जब हम 23 जुलाई को पूजन करें शाम 7 बजे, तो ये भाव प्रकट करें कि वो मेरा शिव है, मेरा ओघड़ी है, मेरा शंभू है, मेरा शंभू। उसको पहचानो। पार्वती मैया को क्रोध आ गया और मां जगत जननी को क्रोध आया और जगत जननी माता बाहर निकल कर आई। भगवान शिव के सामने कहने लगी, जिसने इस बालक को मारा है उसको जीवित करे, नहीं तो पूरे ब्रह्मांड को मैं तोड़ दूं। पूरे ब्रह्मांड, हर हर महा, पूरे ब्रह्मांड को मैं तोड़ सकती हूं। भगवान शिव ने अपने गणों को बुलाया, क्योंकि जहां विश्वास पक्का होता है, मरे को भी जीवित परमात्मा को करना पड़ता है। विश्वास अगर एक पत्र है, श्रीमती ये पत्र पढ़ दिया क्या? दिव्या शर्मा, पति श्री बलराम कुमार शर्मा, निवासी ग्राम करघोरा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से। पशुपतिनाथ के व्रत का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी को कई साल हो गए थे, संतान नहीं था, क्योंकि मेरा वजन ज़्यादा होने के कारण मेरा गर्भ नहीं ठहर रहा था। शादी के 5 साल निकल गए थे, पर डॉक्टर के हिसाब से मेरे वजन के कारण मैं मां नहीं बन पा रही थी। तब किसी ने कहा कि आस्था टीवी पर कथा आती है, आस्था चैनल पर कथा पंडित प्रदीप मिश्रा जी करते हैं, सुना करो। हमने सुनना प्रारंभ करा, शिव जी की महिमा को जाना। गुरुदेव, हम तो जानते नहीं थे कि शंकर की इतनी पूजन का महत्व होता है, हम तो साधारण से जानते थे। भोले बाबा की सच्ची भक्ति को जान गए गुरुदेव, और बाबा से विनती करी। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 27 नवंबर 2022 को बाबा की कृपा से मैंने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। गर्भ तो ठहर गया गुरुदेव। 28 अगस्त 2023 को मेरे गर्भ से एक बेटे ने जन्म भी ले लिया। जन्म लेने के बाद थोड़ा समय तक वो बच्चा जीवित रहा, और बाद में वो बच्चा मर गया। उस बच्चे को गोदी में ले लेकर पूरे परिवार के लोग रोने लगे। बड़ी मुश्किल से तो औलाद का मुख देखा था, और वो भी चली गई। खूब रोए। मेरी माँ रोते रोते बोली, तू चिंता मत कर, वो सियोर वाला बाबा कहता है ना कि अगर विश्वास पक्का है तो मरा भी जिंदा होता है, मिलेगा वापिस। क्यों चिंता करती है, वापिस मिलेगा, क्यों टेंशन लेती है। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। समय निकला, माँ, क्या फिर मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। भगवान ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, बच्चा जाने के थोड़ा ही समय निकला, और बाबा की कृपा से वापिस मेरा गर्भ ठहरा। जिस तारीख को वो लड़का गया था, उसी तारीख को मेरे यहाँ फिर संतान ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। शिव तत्व किसको कहते हैं? आप विचार करेंगे, आपके मन में ये भाव आएगा कि गया वो मिलेगा। थोड़ा समय, थोड़ा इंतजार, थोड़ा करना पड़ेगा। आज का जमाना तो ऐसा हो गया, लोग भगवान शंकर को पानी चढ़ाएं और जल चढ़ाते से उनके मन में आ जाता है तुरंत फल मिलना चाहिए। नहीं, थोड़ा इंतजार करो। बाल्टी अगर कुएं के अंदर गई है तो धीरे धीरे पानी लेकर आएगी। उसी तरह थोड़ा समय लगेगा, पर बाबा फल जरूर। ऐसा नहीं कि नहीं दे, थोड़ा समय। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी,
बाबा डोर हत्तो छड़ी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हटो छड़ी। शंभो। प्रणाम करो, प्रणाम करो। ले बेटा। एक बार छात जोरदार ताली बजाकर शंभु। शिव शिव है, शंभु शंभु है। अच्छा, बच्चे हमारे पास में आते तो डर के मारे रोने लगते, कहीं बाबा हमको बाबा ना बना दे। उनको भी भय लगने लगे तो, पर शिव का, शंकर भगवान का प्रसाद है, शिव की करुणा है, उसकी उदारता है कि लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही नहीं, खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। जैसे शीश कटा, इसको जीवित करना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा यह पार्वती का विश्वास इस पुतले पर है, और पार्वती ने इसको जीवित करा था पुतले को, और विश्वास का यदि बल प्रबल होता है तो जीवित करना ही पड़ेगा। शंकर भगवान ने गणों को भेजा, जाओ जाओ, जो मां अपने बच्चे से पीट कर कर सो रही हो उसका शीश लेकर, हथनी पीट कर कर सो रही थी। कितना सुंदर भाव कहा है। एक मां अपने बच्चे को अगर जन्म देती है तो मां कभी अपने बच्चे से पीट भी नहीं करती है। बच्चा भले बड़ा होकर मुख मोड़ लेता है, पर मां कभी मुख नहीं मोड़ती है, मां कभी मुख नहीं मोड़ती। बाल्यावस्था में बच्चा है, गोदी में बच्चा है, तो भी मां उसका ध्यान रखती है। पास में सो रहा है, मां ध्यान रखती है। माता का एक स्मरण बच्चे के प्रति रहता है, बच्चे के प्रति एक स्मरण रहता है। महाराज, शिव महापुराण की कथा में जैसे वर्णन आता है कि मन चंगा कठोते में गंगा, जैसे मीराबाई के गुरु संत रविदास जी हैं, और उन रविदास जी के पास मीराबाई जब एक बार गई और मीराबाई ने जाकर कहा, गुरुदेव चलो, मैं गंगा के घाट पर, तुम मेरे गुरु हो, तुम्हारा झोपड़ा बना देती हूँ, कुटिया बना देती हूँ। संत रविदास जी ने मना कर दिया, मीरा मैं गंगा के घाट क्यों जाऊं, गंगा मेरे पास आती है। कहाँ है गंगा? जिस बर्तन में चमड़ा धो रहे थे संत रविदास जी, उसी में हाथ जोड़कर कह दिया, गंगा मैया मुझे प्यास लगी है, जल दे दो। चमड़े के धोने वाले बर्तन में से सोने का कलश निकला, हीरे जड़ी हुई चूड़ी का हाथ निकला, गंगा जी ने पानी दिया, जल पिया। रविदास जी ने कहा, मीरा ले ये जल तुम भी पी कर देखो, ये गंगा ने दिया है। मीरा ने चरण पकड़ लिए, गुरुदेव अगर सच्चा गुरु होना तो कठोते में भी गंगा को ला सकता है, और नहीं तो पूरी जिंदगी गंगा को ढूंढा करते हैं, पूरा जीवन ढूंढते हैं। मन की पवित्रता रखो, मन की शुद्धता रखो। अगर मन पक्का है, विश्वास पक्का है, और विश्वास की अगर दृढ़ता है, तो भगवान विनायक को भी भगवान शंकर जी जाओ लेकर आओ। गए,
चकित भय सुनकर कैलाशी, करूं जीवित में अविनाशी। गणों से यूं बोले वाणी, शीघ्र ही लाओ कोई प्राणी। जिसे भी पैदा तुम पाओ, मनुष्य या पशु हो ले आओ। तुरंत बन जाए शीश गज लाए, दिया जुड़वाए खुशी की माने सुत धन की। गजानंद असुर निकंदन की, आरती गिरजानंदन की। गजानंद असुर निकंदन की। कितनी कृपा पार्वती जी, देखकर थकित रह रही हैं। क्या कर रहे हो नाथ? मनुष्य के शरीर पर हाथी का मुंह, यह कहां की रीति है? शंकर भगवान ने कहा, पार्वती एट ए टाइम पर नहीं मिल रहा कुछ, जो मिला है वही जोड़ देता हूं। अगर ऐसा होगा तो बाद में चेंज कर दूंगा। अभी जो मिला तू कहेगी तो बाद में चेंज कर। दुनिया के लोग कहते हैं कि हमारे देश ने सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी हमारे देश ने करी और लोगों ने ताली पीटी। भारत वालों को छाती ठोक कर कहना चाहिए, पहली प्लास्टिक सर्जरी मेरे शंकर भगवान ने सबसे पहले करी थी अपने ससुर की। काय का सिर लगाया था? बकरे का। और दूसरे नंबर पर करी थी अपने पुत्र श्री गणेश जी महाराज की, हाथी का लगाया। फिर किसी ने कहा उड़ने वाला विमान पहले हमने बनाया। अरे भारत वालों को गोरा होना चाहिए, सबसे पहला उड़ान भरने वाला विमान तो कुबेर भगवान ने बनाया था, जिस पर बैठकर उड़ते थे और रावण ने उसको छुड़ा लिया। फिर कहा हमारे यहाँ की नारी ने पहली बार विदेश यात्रा करी। अरे पहली विदेश यात्रा तो मां जानकी जी ने श्रीलंका की कर ली थी। कहाँ की बात कर? भारत माँ की गोद में जन्म लेने वाला एक एक बच्चा, भारत माता की गोद में जन्म लेने वाली एक एक बच्ची, भारत माता की गोद में जन्म लेने वाला एक एक व्यक्ति कोई साधारण नहीं है। यहाँ भारत माता की गोद में जो जन्म लेता है वो स्वयं ही आनंद में रहने वाला और विद्वत्ता की खान होता है। विद्वत्ता की खान। अमेरिका में कोई मरा उसको एक्सपायर कहते हैं, जापान में मरा एक्सपायर, डेड बॉडी, मर गया। पर भारत में अगर कहीं का बेवड़ा भी मर जाता है तो उसको स्वर्गवासी कहते हैं। स्वर्गवासी। अगर कितना मदिरा पीता था, कितना गलत काम करता था, बेकार से बेकार काम करा, तो भी उसके नाम के आगे लिखाया स्वर्गवासी। मतलब भारत की भूमि पर अगर कोई प्राणों को त्यागता है तो वो कहीं भटकता नहीं है, स्वर्ग मिल जाता है। वो कहीं इधर उधर नहीं जाता, कहीं नहीं जाता। ये भारत माता की गोद है, भारत भूमि है। जीवित करा भगवान श्री गणेश जी महाराज को। भगवान शिव ने वचन दे दिया, वर दे दिया, प्रथम गिनती में आएंगे, बुद्धि के देव कहलाएंगे, जगत में पूजे जाएंगे। 33 कोटि देवताओं ने आकर भी वर दे दिया। पार्वती जी को संतुष्टि हो गई कि मेरा पुत्र अब ठीक है। समय आया, श्री गणेश जी महाराज
जब बड़े हो गए, बड़े होने के बाद कार्तिकेय जी ने तारकासुर को भी मार दिया। समय आया तो विचार करा इनका विवाह करना है। अब विवाह किसका करें, यह विचार करा गया। तो पार्वती जी से पूछा गया कि तुम्हें सदानंद कार्तिकेय जी का पहले ब्याह करना है कि गणेश जी का पहले ब्याह करना है। माँ इतनी चतुर होती है, ये देख लेती है जिसका धंधा पानी कम हो, जो दिखने में थोड़ा सा कमजोर हो, पहले इसकी शादी कर देते हैं। बाकी का जो नौकरी में लगा हुआ है, अच्छी जॉब कर रहा है, देखने का भी हैंडसम है, उसको तो लड़की कोई भी दे देगा। अब सदानंद कार्तिकेय और गणेश जी में पार्वती जी से पूछा गया कि इन दोनों में विवाह किसका करना है, बताओ। तो पार्वती जी ने कहा सबसे पहले मैं गणेश जी का शादी करूंगी, गणेश जी की शादी, क्योंकि गणेश जी सबसे ज्यादा उद्यमी काम करते थे। इनको कह दिया था सबके घर में मंगल कार्य के लिए प्रथम निमंत्रण इन्हीं को दिया जाएगा। इनको जो भी शादी में बुलाता था उनके घर के शादी के कपड़े उनके चूहे काट के आ जाते थे। तो गणेश जी का विवाह पहले करा जाए, लड़की ढूंढी जाए। देव ऋषि नारद को बुलावा भेजा भगवान शंकर जी ने। पार्वती जी ने पूछा नारद जी को क्यों बुलाया, कि लड़की ढूंढेगा। इतने में पार्वती जी बोली इसको तो खुद नहीं मिली, इनको तो खुद नहीं मिली है, ये कहां से ढूंढेंगे। पार्वती जी से शिव जी ने कहा नहीं नहीं ढूंढेंगे। नारद जी जाओ मेरे बेटे के लिए लड़की ढूंढो, शादी करना है। ढूंढने गए, प्रजापति विश्वरूप जी की सुंदर कन्या थी, बड़ी सुंदर कन्या, दो थी। नारद जी ने कहा कन्या का विवाह करना है, हाँ। कैसा वर चाहिए, कहा मेरी लड़कियों को मीठा बड़ा खाने का शौक है, लड़का ऐसा हो जिसको मीठा प्रिय हो। नारद जी ने कहा बिल्कुल वैसा ही है। मेरी बेटी अंदर भोजन बनाए, नाक ऐसी हो कि सूंघ कर अंदर आ जाए। कहा नाक की तो पूछो ही मती, पक्की नाक वाला है, इतनी लंबी है कि कह नहीं सकते। मेरी बेटियां बहुत धीमा बोलती हैं, कान ऐसे हो कि सुन ले। नारद जी ने कहा कान सूपे के बराबर है, सुनने में भी आगे है। मेरा दामाद ऐसा हो एक जगह पर बैठ जाए तो लगे कि कोई बैठा है। नारद जी ने कहा ऐसा ही है, ऐसा है। एक बार बैठ जाता है तो उठता ही नहीं 10 दिन तक, फिर अनंत चतुर्दशी पे ही उठता है 10 दिन बाद। अच्छा मेरा दामाद ऐसा हो वैसा हो, तो फिर कहा कि बेटी का ब्याह कैसा, तो कि एक लड़का ऐसा मिल जाए जिससे दोनों बेटी की शादी कर दूं। तो नारद जी ने कहा एक बेटा है। तो कहा कौन, तो कहा शंकर जी के पुत्र। कौन, गणेश जी। हाँ, रिद्धि सिद्धि से पूछना पड़ेगा, उनको राजी है। रिद्धि सिद्धि से पूछा तुम ब्याह को राजी हो, कहा ठीक है, आन दो बारात। और जो गणेश जी की बारात चली महाराज, इतने चूहे इतने चूहे इतने चूहे सब दूर भरा गए। बारात बाद में खाती, जो भोजन बना था वो सब चूहे खा गए। बड़े आश्चर्य में पड़ गए। पहुंचे, मंगल विवाह हुआ, सुंदर। भगवान श्री गणेश जी महाराज की शादी हो रही है, मंगल विवाह हुआ है। सभी को भगवान गणेश जी के विवाह की बहुत बहुत बधाई हो। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। भाव से कथा का लाभ लेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। 21 जुलाई से 25 जुलाई तक ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा बाबा के धाम से सीहोर से ही होगी। और 30 जुलाई से 5 अगस्त तक शिव महापुराण की कथा भिलाई जयंती स्टेडियम बोलबम समिति भिलाई में होगी, जो 5 अगस्त तक चलेगी। 6 अगस्त को बाबा की कावड़ सीहोर में सुबह 9 बजे बाबा की कावड़ भराएगी। और बड़े आनंद के साथ में 13 अगस्त से शिव महापुराण की कथा हैदराबाद में बड़े आनंद के साथ 5 दिवसीय कथा होगी। हमारे बीच में माननीय श्री मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी की धर्मपत्नी जी विराजमान हैं। मैं निवेदन करूंगा कि शिव भक्तों को 2 शब्द संबोधन का आप सभी शिव भक्तों को और सभी
शंकर जी के अविरल भक्तों को प्राप्त हों। एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहायक जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। राधे राधे, धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव नहीं, हमारा भोला बाबा, अभी सवन में भोला बाबा लग रहे। भोला बाबा के चरणों में सादर प्रणाम, व्यासपीठ को सादर वंदन, और जितने भी भक्त वृंद हैं आप सबको भी सादर वंदन, अभिनंदन और सुस्वागतम। अभी मौसम बदल रहा है तो कार्यक्रम बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा तबीयत दुरुस्त नहीं है। और दया सिंह भिलाई, वहाँ उनका भूमि पूजन था और अभिषेक करते करते ही तबीयत बिगड़ गई थी तो थोड़ा सा। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ भी शिव भक्त लोगों का भीड़ देख के। हम रास्ते में पूरा देखते आ रहे हैं, पूरा बाहर जैसे गुरुदेव ने बताया वैसे ही बाहर पूरा भीड़ है। तो सबसे पहले तो जितने भी यहाँ पे आयोजक समिति हैं, ऐसी विषम परिस्थिति में आप सबने इतना सुंदर कथा का आयोजन किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सावन का सुंदर सा मास चल रहा है, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और मधेश्वर महादेव जहाँ कथा हुई वहाँ हमने हर सोमवार कांवड़ यात्रियों को तैयार करके आए हैं। हर सोमवार सुंदर सा वहाँ कांवड़ यात्रा हो रहा है। और अब भी हम यहाँ से जाएंगे तो 22, 23, 24 जुलाई को पार्थिव शिवलिंग की रचना है, अभिषेक है, श्रृंगार है और 24 को पूर्णाहुति के साथ विसर्जन है। तो पिछले वर्ष हमने करा था 51,000 का। तो भोलेनाथ का असीम कृपा, गुरु जी का आशीर्वाद, आप सभी भक्तवृंदों का स्नेह और दुआ उसको सफल बनाया। तो इस वर्ष महादेव जी ने 1 लाख का टारगेट रखवाया है। तो हमको 3 दिवस में 1,01,08 शिवलिंग का निर्माण करना है और उसको विधिवत पूजा अर्चन करके विदा भी करना है और आशीर्वाद लेते हुए। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इसी तरह शिवमय रहिए। बार 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 इस मंच से गुरुदेव सबका आवाहन कर रहे हैं। बहुत लोग कहते, कई तरह की बातें आते हैं, गुरुदेव आप डांटोगे नहीं, बाद में बहुत डांटते हमको, ऐसे नहीं बोलो, वैसे नहीं बोलो बोलते। तो हम यहाँ से भी बोलना जरूर चाहेंगे क्योंकि अभी आप सबने देखा प्रत्यक्ष प्रमाण, और हमारे सनातनी ही प्रमाण क्यों मांगते, हमेशा प्रमाण मांगते, ये क्यों हो जाता है, ऐसा क्या होता है, वैसा क्या होता है। अभी साहब जी के हाथों एक बहुत पुराना जगन्नाथ जी का मंदिर था जिसको पुनरावृत्ति हुई और बहुत सुंदर भव्य मंदिर सजा। उसका मंदिर का भी प्राण प्रतिष्ठा में हम ही यजमान थे। और अभी जगन्नाथ स्वामी जी का भव्य यात्रा निकला उसमें भी। और आप सबको गुरु जी के आशीर्वाद से बताना चाहूँगी कि जो प्रत्यक्ष मैंने देखा, हजारों की संख्या में चिट था जिसमें पूरे आसपास के लोगों के बच्चे, बूढ़े, बड़े, युवा, सबका नाम उसमें चिट में था। और ड्रा के माध्यम से एक पहला पुरस्कार निकालना था, 3 पुरस्कार था। मैंने सुभद्रा माई का नाम लेकर के उतने बड़े एक हौज में रखा हुआ था, कार्टून में रखा हुआ था, चिट रखा था। मैंने हाथ डाला, एक पर्ची निकाला, उसमें निकला भुवनेश्वर चौधरी। उस व्यक्ति से मेरा कोई परिचय नहीं और पता चलो कि दोकड़ा का ही है। मैंने बोला मेरे यहाँ से कोई गलत नाम तो नहीं निकल गया, बंदा ने क्या किया क्या नहीं किया। और पहला पुरस्कार वो भी इलेक्ट्रॉनिक क्या था, स्कूटी था। ऐसे जब मुझे पता चला कि पीछे से आवाज़ आई, बोले भाभी ये वो व्यक्ति है जो जब जगन्नाथ जी का मंदिर बनना शुरू हुआ उस समय इसको किसी ने कुछ नहीं बोला, ये आधी रात को आया, गाड़ी लगाया और बोर खोद के जगन्नाथ जी के लिए पानी की व्यवस्था करके चला गया, निःशुल्क, निस्वार्थ, सिर्फ ईश्वर के नाम से। उसको कोई लालच नहीं, ना उसको धन चाहिए ना नाम चाहिए। तो मैंने बहुत भगवान जी को आभार करा। और जो दूसरा इनाम था लैपटॉप, वो एक ऐसे मासूम से बच्चे को मिला जिसको लैपटॉप से भी कोई नाता नहीं था। तो बोले जैसा जगन्नाथ जी और कहते हैं बलभद्र गुरु तत्व हैं, तो गुरुदेव का जैसा आशीर्वाद। और तीसरा जगन्नाथ महाप्रभु जी का आशीर्वाद, एक कन्या को साइकिल प्राप्त हुआ। तो ये है प्रभु की लीला, अपरंपार है। अभी आप लोगों ने यहाँ पे कई ठो प्रमाण देखा है। तो बिल्कुल अपने धर्म से विमुख मत होइएगा। बार बार उन्होंने ऐसे संत बार बार नहीं आते, ऐसे धर्म में हमारा जन्म बार बार नहीं होता। शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। जय गुरुदेव। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी के लिए। आरती का क्रम प्रारंभ। हर हर जय शिव ओंकार, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा
सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगे तारा। ओम रे हरे हरे। अनुमान गलत हो सकता है, परंतु अनुभव नहीं।